अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंफॉर्मेशन डेस्क पे खुश आमदीद। व्यूअर्स, जैसा कि टाइटल में आपने देखा है, आज हम डिस्कस करने लगे हैं पाकिस्तान में सबसे आसान तरीन कर्जा। तो उस कर्जे को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम कर्जा लें क्यों। पहली बात तो ये है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, कई दफ़ा गैर मुतवक्के अखराजात आ जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, कोई अचानक से बहुत ज़्यादा अखराजात आ जाते हैं, तो तब हमें कर्जों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, कई दफ़ा हमारा कोई खुदा न खास्ता फैमिली में कोई मेडिकल का इशू हो जाता है, जहाँ पे हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा होता और हम उसको पूरा करने के लिए हम लोन ले रहे होते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो हम लोग भूल रहे होते हैं, हम सिर्फ ज़रूरत के टाइम और मजबूरी के टाइम पे कर्जा लेते हैं। वो कर्जे हमेशा हमें ज़्यादातर नुकसान ही देते हैं। लेकिन क्योंकि मजबूर होते हैं तो वो तो हमने लेने ही लेने हैं। लेकिन जो इफेक्टिव पॉइंट है वो ये है कि कवर अ परचेज, आपको अचानक से कहीं पता चल गया कि यार एक गाड़ी है, बड़े मजे की है और बड़ी आसान मिल रही है, बड़ी मुनासिब मिल रही है, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप कर्जा लेके वो गाड़ी परचेज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। इसी तरह आपके कहीं ज़हन में जी कोई घर बिक रहा है या आपके पास अपना घर नहीं है और आपने घर खरीदना है और आप रेंट पे ऑलरेडी रह रहे हैं, तो आप कर्जा लेके अपना घर ले सकते हैं। या आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए हम कर्जा ले सकते हैं। तो ये वजूहत हैं हम कर्जा क्यों लेंगे। अब आज का जो हम कर्जा डिस्कस करने लगे हैं वो है एनबीपी एडवांस सैलरी। नेशनल बैंक से एडवांस सैलरी क्यों लें? क्योंकि इसमें कोई मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसकी इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है और इसका लॉन्ग टेन्योर है। 48 मंथ्स में आपसे रिकवरी होगी और हाई अमाउंट है, 30 लाख तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। और आसान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीक़ेकार नहीं है। क्विक डिस्पर्सल है, यानी कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। ओपन प्रोसेस है, कोई इसमें हिडन चीज़ें नहीं होती, इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह कि यार आपका पहली किस्त ये होगी, 5वीं किस्त ये होगी, 10वीं किस्त ये होगी। तो ये सिर्फ आपको पहली किस्त बता के आपको कर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि पूरा 4 साल का जो 48 मंथ का प्लान है वो आपसे पहले डिस्कस किया जाता है, बल्कि आपसे साइन करवाया जाता है, आपसे पढ़ाया जाता है। तो ये ओपन प्रोसेस है। दूसरा, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट है, इंतहाई रीजनेबल इंटरेस्ट रेट है। और पाक आर्मी के जवानों के लिए एक्स्ट्रा 4% जो है इसमें गुंजाइश है, जो रेट है उसमें 4% की गुंजाइश है। इसके अलावा इसके लिए कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपने बतौर जमानत आपने कोई चीज़ जमा नहीं करवानी। और दोस्तों, इसके लिए एक और बड़ा अहम पॉइंट कि आप अगर ऑलरेडी एक कर्जा ले चुके हैं एडवांस सैलरी, तो इसको एनहांस भी कर सकते हैं, रोल ओवर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 4 लाख लिया हुआ है और आपकी तनख्वाह के हिसाब से अब आप एलिजिबल हैं 15 लाख लेने के, तो आप रिमेनिंग अमाउंट ले सकते हैं या रोल ओवर कर सकते हैं, उसको क्लोज करके दोबारा से नया कर्जा ले सकते हैं। और अर्ली पेमेंट ऑप्शंस भी है आपके पास कि अगर आप जल्दी ये कर्जा अदा करना चाहते हैं तो ये आप जल्दी भी अदा कर सकते हैं। तो इसलिए एनबीपी एडवांस सैलरी इज द बेस्ट ऑप्शन इन पाकिस्तान। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम हो या किसी भी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट के मुलाजिम हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमियस बॉडीज के, लेकिन आपकी तनख्वाह नेशनल बैंक में आ रही हो। एज जो है वो मैक्सिमम आपकी 59 ईयर्स और 6 मंथ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सा क्राइटेरिया है, इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे आपको? आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी और आपके दो रेफरेंसेस चाहिए होंगे, जो आपके सेम ग्रेड के या आपसे अपर ग्रेड के होने चाहिए। उनके आईडी कार्ड कॉपियां, एम्प्लॉय आईडी कार्ड आपका अपना, और रेफरेंसेस का 2 रेफरेंसेस होंगे। लास्ट
मंथ की सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट, कस्टमर की अंडरटेकिंग, एम्प्लॉयर की अंडरटेकिंग जो डीडीओ होता है आपका, उसकी, और पेप की अंडरटेकिंग। तो ये पूरा एक बुक की फॉर्म में बैंक से आपको अवेलेबल होगा ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, और इनको आपने फिलअप करके, तो एक दिन का मेरे ख्याल से काम है पूरा। एक दिन में आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। अब जैसा कि आपने टाइटल में देखा था कि लिखा था कि जी जल्दी लोन प्रोसेस करने का गुर, तो वो आपको मैं अभी बताने लगा हूं कि आपका ये लोन जल्दी कैसे पास होगा, कैसे अप्रूव होगा। तो आपने ये दो चीजें लाजमी गौर से सुननी है और इस पे अमल करना है अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं। पहली चीज ये है कि आप अपनी लोन एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल की दोबारा से दस्तयाबी से पहले पहले जमा करा दें, क्योंकि नेशनल बैंक ने अभी ये एडवांस सैलरी को ऑनलाइन पोर्टल पे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन क्योंकि साइबर अटैक के बाद ये ऑनलाइन पोर्टल अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन पोर्टल पे ये होता है कि क्योंकि आम आवाम को इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन से नो आउट नहीं होता, तो वो उनको बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप उस पोर्टल की दस्तयाबी से पहले पहले अपना लोन एप्लीकेशन जो है वो करीबी नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा करा दें, तो आपका लोन जल्द से जल्द अप्रूव हो जाएगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। और दूसरा और सबसे अहम नुकता कि आप अभी जो दिसंबर आने वाला है, इस दिसंबर के मंथ के दौरान अपना लोन एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें। दिसंबर में आपका जो लोन पे टाइम लगेगा कंपेरेटिवली दूसरे मंथ्स के, जहां आपका 10 दिन में जो काम होता है वो अब दिसंबर में 2 दिन में होगा। तो ये दो चीजें आपने लाजमी नोट करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एडवांस सैलरी के हवाले से अब कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको न समझ में आए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इसमें कैलकुलेटर वगैरह चाहिए अपना किस्तों की कैलकुलेशंस के लिए, या इसके अलावा कोई भी और चीज़ आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर ये जो आपकी एडवांस सैलरी की बुक है उसमें फिलअप में कोई मसला आ रहा है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। कोशिश करूंगा वहां पे आपको सेटिस्फाई करूं, या उसके लिए अलग से एक वीडियो जारी कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम नई अपडेट, दिलचस्प वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।